हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। स्वागत है आप सभी का जीएसपीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष एंड टुडेज वी हैव द टॉपिक हाइपोकैल्सीमिया। सो व्हाट इज हाइपोकैल्सीमिया? हाइपोकैल्सीमिया आल्सो नोन एज द कैल्शियम डेफिशिएंसी मींस कैल्शियम का बॉडी के अंदर डेफिशिएंट होना, कम होना। इस टर्म को क्या बोला जाता है? हाइपोकैल्सीमिया। अब कैल्शियमिया कितने से कम होना? कैल्शियमिया आपका सीरम कैल्शियम आपका लेस देन 8.5 mg, राइट। कितना? 8.5 mg DL से कम होना, लेस होना, इस कंडीशन को बोला जाता है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपो मींस कम होना, कैल्सीमिया मींस की कैल्शियम। दिस इज द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, स्पेशली सीरम कैल्शियम लेस देन 8.5 mg per dm और DL। कैल्शियम इज इसेंशियल। अब जो कैल्शियम है वह आपकी बॉडी के अंदर किस चीज के लिए इसेंशियल होता है, किस चीज के लिए महत्वपूर्ण होता है? तो आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए इसेंशियल होता है, आपका नर्व कंडीशन के लिए इसेंशियल होता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बोन एंड टीथ के लिए फिर आपका इसेंशियल होता है, राइट। किस चीजों के लिए महत्वपूर्ण होता है? तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जो आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, नर्व की कंडीशन के लिए होता है और ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी यह इंपॉर्टेंट होता है, एज वेल एज आपका टीथ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ कैल्शियम कैन लीड टू सीरियस न्यूरो मस्कुलर एंड कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट। इवन अ स्मॉल ड्रॉप, राइट, स्मॉल ड्रॉप आपका जो है इन कैल्शियम में आपका लीड कर सकती है आपका सीरियस न्यूरोमस्कुलर एंड कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट को। ओके, सो इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? कॉजेस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, कॉजेस इसकी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। क्या होना? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होना। हाइपो मींस कम, पैराथायरॉयडिज्म। सो ड्यू टू किस रीजन से होता है? ड्यू टू पैराथायरॉयड ग्लैंड रिमूवल और डैमेज। पैराथायरॉयड ग्लैंड को रिमूव करने की वजह से या फिर डैमेज होने की वजह से हो सकता है। थायरोइडेक्टोमी की वजह से भी ये हो सकता है, और इवन आपकी जो थायराइड पैराथायरॉयड है उसमें किसी प्रकार का डैमेज होने की वजह से, उसके डिसफंक्शन होने की वजह से आपको हो सकता है। तो ये किस तरीके से इसके कॉज होते हैं? तो फर्स्ट क्या होता है? डिक्रीज पैराथायरॉयड हार्मोन। आपका जो पैराथायरॉयड हार्मोन वो डिक्रीज होना, कम होना, कैल्शियम का लेवल आपका लो होना, जिसकी वजह से क्या होता है? कैल्शियम का लेवल आपका डिक्रीज होता है, कैल्शियम का लेवल लो होता है। सेकंड क्या है आपका? विटामिन डी डेफिशिएंसी। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने की वजह से, विटामिन डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है आपको? कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन। अब कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा था कहाँ पर? आपके इंटेस्टाइन में, वो आपका क्या होता है? लेस होने लगता है, कम होने लगता है। एक रीजन ये हो जाता है। थर्ड रीजन क्या होता है यहाँ पर आपका? रीनल फेल्यूर। रीनल का फेल हो जाना, इम्पेयर्ड कन्वर्सेशन ऑफ विटामिन डी। अब इसमें क्या होता है आपका? इम्पेयर्ड होता है कन्वर्सेशन ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी का आपका इम्पेयर्ड होना। और किस किस इसकी वजह से अनदर जो कॉज है वो क्या होता है आपका? फॉस्फेट इन रिटेंशन, फॉस्फेट का रिटेन होना। फॉस्फेट रिटेन होने की वजह से क्या होता है? कैल्शियम आपका बाइंड होता है। देन नेक्स्ट इज द मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी में क्या होता है? अफेक्ट पैराथायरॉयड हार्मोन, जो कि पैराथायरॉयड हार्मोन पीएचडी सिक्रेशन को अफेक्ट करता है, उसके फंक्शन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आपका जो सिम्टम है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस मींस की इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनक्रियास। पेनक्रियास में आपका स्वेलिंग होना, इन्फ्लेमेशन होना, इट इज नोन एज द पेनक्रियाटाइटिस। सो कैल्शियम बाइंड विद द फैटी एसिड ड्यूरिंग फैट नेक्रोसिस। अब क्या होता है आपका? जो कैल्शियम है वो आपके बाइंड होते हैं विथ फैटी एसिड। फैटी एसिड के साथ आपके कैल्शियम बाइंड होते हैं। कब होता है? ड्यूरिंग द फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस के समय पर आपका जो कैल्शियम बाइंड विद द फैटी एसिड ड्यूरिंग फैट नेक्रोसिस। राइट। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नेक्स्ट मैंने आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिट्रेट इन ब्लड प्रोडक्ट बाइंड कैल्शियम। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है आपका? सिट्रेट बाइंड होते हैं आपके आपके ब्लड प्रोडक्ट के साथ, आपके कैल्शियम के साथ, जिस वजह से भी आपको कॉम्प्लिकेशन होता है। नेक्स्ट आपका मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। आपका सीलिएक डिसीज की वजह से, आपका क्रॉन्स डिसीज की वजह से आपके कैल्शियम का माइल एब्जॉर्प्शन होना, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होना, इट इज कॉल्ड द माइल एब्जॉर्प्शन ऑफ द
राइट। नेक्स्ट आपका मेडिकेशन। मेडिकेशन में क्या क्या मेडिकेशन आती है आपकी, लूप डाययूरेटिक मेडिकेशन लाइक आपका फ्रूसेमाइड हो गया, एंटीकन्वल्सेंट ड्रग हो गया और कीमोथेरेपीज हो गया। तो इसकी वजह से भी आपको ये कॉजेस, इसका रीजन यहाँ पर हो सकता है। तो ये सारे कॉजेस की वजह से आपको हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। फर्स्ट वन यहाँ पर हमने देखा हाइपोपैराथायरॉइड थायरॉइडिज्म, सेकंड है आपका विटामिन डी डेफिशिएंसी, थर्ड है आपका रीनल फेल्योर की वजह से, फोर्थ है आपका मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से, फिफ्थ है आपका पेनक्रिएटाइटिस की वजह से, सिक्स है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, सेवन है माइलोएब्जॉर्प्शन सिंड्रोम की वजह से और एट्थ है मेडिकेशन। मेडिकेशन में कौन कौन सी मेडिकेशन आ जाती है हमारे, लूप डाययूरेटिक हो गया जैसे कि आपका फ्रूसेमाइड, लैसिक्स इंजेक्शन आता है। ये सारी मेडिकेशन की वजह से आपको कैल्शियम का डेफिशिएंसी भी हो सकती है। और कुछ आपकी एंटी कन्वल्सेंट ड्रग होती है, कीमोथेरेपी होती है, उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। Got it? तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको क्या क्या हो सकते हैं, मीन्स कि आपको जब भी आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, बॉडी के अंदर आपका कैल्शियम कम होगा, तो कैल्शियम के कम होने की वजह से कौन कौन से जो सिम्टम है वो आपको हो सकते हैं। तो सिम्टम हमको जनरली जो देखने को मिलते हैं, फर्स्ट जो सिम्टम होता है वो होता है आपका मोस्ट कॉमन सिम्टम इसकी न्यूरोमस्कुलर, आपको इरिटेबिलिटी होती है। न्यूरो आपका मस्कुलर इरिटेबिलिटी होना, मसल्स में आपका स्पास्म होना, मसल्स में आपका ट्विस्टिंग होना। तो ये सारे सिम्टम हमको मेन सिम्टम देखने को मिल जाते हैं, नमनेस होना, टिंगलिंग होना, स्वेटिंग होना, स्पेशली आपके फिंगर में, टोस में और अराउंड आपके माउथ पर। किस किस रीजन पर आपको देखने को मिलता है, स्पेशली आपके फिंगर, टोस और अराउंड द माउथ। अब पॉजिटिव टिश्यू साइन होता है, ट्रोसिव साइन। अब इसमें क्या होता है आपका कार्पल स्पास्म होना आपका विथ ब्लड बीपी कफ इन्फ्लेशन। जब भी आप बीपी कफ का इन्फ्लेशन करेंगे तो आपका कार्पल्स में क्या होना, स्पास्म होना। पॉजिटिव आपका ट्यूबिस्टिक साइन होना, ट्यूबिस्टिक साइन होना। इसके अलावा आपका फेशियल ट्विस्टिंग होना व्हेन टैपिंग फेशियल नर्व। फेशियल नर्व पे आप टैप करेंगे तो आपको फेशियल ट्विस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगी। टिटेनी होना आपका, लैरिंजियोस्पास्म होना और ब्रोंकोस्पास्म होना सीवियर केसेस में। इनकेस यदि सीवियर केस है तो लैरिंजियोस्पास्म होना और ब्रोंकोस्पास्म होना। लैरिंजियोस्पास्म मींस कि आपकी जो लैरिंग्स की मसल्स है उसमें क्या होना, आपका नेक्रोस होना, वहां पर आपका ट्विचिंग आना, जिसकी वजह से आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी, डिस्पेनिया आपको हो सकता है। ब्रोंकोस्पास्म में ब्रोंकी मसल्स में आपका स्पास्म होना। सीवियर केसेस में जिसमें आपको सीवियर ब्रीथलेसनेस, आपको डिस्पेनिया के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा आपको सीजर होता है, कार्डियक सिम्टम होना। कुछ आपके कार्डियक सिम्टम कार्डियक में आपको देखने को मिलेगा ईसीजी में, मॉनिटर में, जिसमें आपका प्रोलोंग आपका क्यूटी इंटरवल होगा, अरिथमियास होगा, हाइपोटेंशन होगा और मेंटल आपका चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो मेंटल चेंजेस में क्या क्या होगा, पेशेंट को आपको एंजाइटी होगी, पेशेंट को कंफ्यूजन होगा, ऐसे पेशेंट को आपको इरिटेबिलिटी देखने को मिल जाएगी। तो दिस इज द कॉमन सिम्टम जो आपको इस तरीके के केस में, जिस पेशेंट को भी कैल्शियम डेफिशिएट होगा उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट हमने देखा न्यूरोमस्कुलर। न्यूरोमस्कुलर में आपका इरिटेबिलिटी मींस आपका मसल्स क्रैम्प्स होना, आपका ट्विस्टिंग होना, मसल्स स्पास्म होना, टिंगलिंग होना, नमनेस होना, स्पेशली फिंगर्स में, टोस में और अराउंड द माउथ। ओके, इसके बाद आपका कार्पल्स में बीपी जब आप लगाएंगे तो बीपी आपका स्पास्म होना, फेशियल ट्विस्टिंग होना, फेशियल नर्व में टिटेनी होना, लैरिंजियोस्पास्म होना, ब्रोंकोस्पास्म होना, सीजर होना और कार्डियक सिम्टम्स में आपका प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल होना, अरिथमियास होना, हाइपोटेंशन होना और मेंटल में आपका न्यूरो में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, साइकोलॉजिकली एंजाइटी, कंफ्यूजन एंड इरिटेबिलिटी। राइट, सो दिस इज द कॉमन सिम्टम जो आपको पेशेंट में देखने को मिल जाते हैं। अगला हम देखेंगे कि डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। अब क्या क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया रहेगा, तो फर्स्ट यू हैव टू आपको सीरम, यहाँ पर टोटल सीरम कैल्शियम लेवल आपको चेक करना होगा। जब भी आप कैल्शियम लेवल या आप इलेक्ट्रोलाइट चेक कराएंगे तो वहां पर आपका जो सीरम कैल्शियम का लेवल है वो लेस देन आपका 8.5 पाएगा। तो ये इंडिकेट कर रहा है डायरेक्टली कि आपको लो कैल्शियम लेवल है। सीरम आयोनाइज्ड कैल्शियम चेक करेंगे जिसमें आपका लेस देन 4.6 mg/dl आएगा, वो भी इंडिकेट कर रहे हैं आपको डायग्नोस्टिक है। और सीरम मैग्नीशियम एंड फास्फोरस टेस्ट करेंगे, पीटीएस लेवल चेक करेंगे, पैराथायरॉइड हार्मोन, उसके बाद विटामिन डी का लेवल चेक करेंगे, ईसीजी चेक करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे
और पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। सो दिस इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जो कि डायग्नोस्टिक मेजर हमको फॉलो करना है। नाउ वी आर दी टॉक अबाउट द मेडिकल मैनेजमेंट। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। सो लेट्स मूव अहेड। आगे हम देखेंगे कैल्शियम रिप्लेसमेंट। कैल्शियम रिप्लेसमेंट फर्स्ट हमारा मेडिकल मैनेजमेंट है, बिकॉज ऑफ की कैल्शियम आपका डेफिशिएट हुआ है बॉडी के अंदर, आपका कैल्शियम सीरम कैल्शियम लो हुआ है, तो ओरली हम कैल्शियम सप्लीमेंट पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, उसका एनकरेज करेंगे कैल्शियम सप्लीमेंट लेने के लिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और सिट्रेट को लेने के लिए जो भी पाउडर मेडिकेशन है उस फॉर्म में हम पेशेंट को ओरली देंगे। सीवियर केस में कैल्शियम ग्लूकोनेट का जो इंजेक्शन आता है और कैल्शियम क्लोराइड का जो इंजेक्शन आता है उसका स्लो इन्फ्यूजन करेंगे। राइट, स्लो इन्फ्यूजन करना है हमको किसका, सीरम ग्लूकोनेट का, सॉरी कैल्शियम ग्लूकोनेट का और कैल्शियम क्लोराइड का। स्पेशली कार्डियक का पेशेंट है उस समय पर ये इंपॉर्टेंट होता है और दिस इज द इमरजेंसी ड्रग, ये हाई अलर्ट ड्रग के अंदर आपका आता है। राइट, नेक्स्ट है आपका सीवियर आईवी। सीवियर केस है तो आप आईवी इन्फ्यूजन करेंगे जैसा कि मैंने बताया। और सेकंड जो हमारा मेडिकल मैनेजमेंट है दिस इज दी विटामिन डी सप्लीमेंट। विटामिन डी सप्लीमेंटेशन आपको देना है जो कि आपका इनहांस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इनहांस करता है और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इनहांस होगा आपके इंटेस्टाइन के अंदर तो आपका ऑब्वियसली बात है कि आपके सीरम लेवल जो है ब्लड के अंदर सीरम कैल्शियम आपका इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका मैनेजमेंट है दिस इज मैग्नीशियम रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पर आपको मैग्नीशियम का रिप्लेसमेंट करना होगा तो उसके लिए इफ मैग्नीशियम इज लो, इन केस मैग्नीशियम लो है तो इस वेल आपको कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम का रिप्लेसमेंट भी करना है। राइट, फोर्थ वन है आपका ट्रीट अंडरलाइंग कॉज। अंडरलाइंग मतलब कि जो रूट कॉज क्या है उसको फाइंड आउट करना, उसको ट्रीट करना। लाइक स्टॉप ऑफेंडिंग ड्रग, किसी ऑफेंडिंग ड्रग की वजह से हो रहा है, जैसे मैंने बताया फ्लूसेमाइड, लूप डायूरेटिक की वजह से यदि हो रहा है तो जो भी ऑफेंडिंग ड्रग है उसको स्टॉप करना, उसको देन इससे पॉज करना, राइट, उसको होल्ड करना। देन मैनेज किडनी डिसीज और पेनक्रियाटाइटिस। अब जो आपकी किडनी डिसीज है उनको मैनेज करना, पेनक्रियाटाइटिस को आपको मैनेज करना, रीनल का कोई भी डिसीज है, आपको पेनक्रियाटाइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनक्रियास है तो उसको मैनेज करना। यदि आपको अंडर जो रूट कॉज है तो उनको मैनेज करना भी नेसेसरी होता है, ओवर सिम्टोमेटिक भी करना। राइट, नेक्स्ट है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट आपका क्या होगा, तो नर्सिंग मैनेजमेंट इज दी असेसमेंट। आपको असेसमेंट करना, फर्स्ट वन मॉनिटर फॉर द साइन ऑफ टिटेनी। टिटेनी के साइन को आपको मॉनिटर करना, ट्यूबेस्टिक साइन को आपको मॉनिटर करना, ट्रोस्यूमिन साइन को आपको मॉनिटर करना, असिस्ट फॉर नमनेस, टिंगलिंग और स्पाज्म। पेशेंट को मसल्स में नमनेस तो नहीं है, टिंगलिंग तो नहीं है, स्पाज्म तो नहीं हो रहा है ना, सुन्नपन होना, उसको मसल्स में ठन होना, स्पाज्म होना, है ना, इन सारी चीजों को क्या बोलते हैं, नमनेस, टिंगलिंग और स्पाज्म। तो ये आपका मेन सिम्टम है तो उसको हमको मॉनिटर करना पड़ेगा। देन मॉनिटर वाइटल साइन चेक करना, स्पेशली हार्ट रेट हो गया, रिदम हो गया, ईसीजी में आपका हार्ट रेट और हार्ट का आपका रिदम क्या चल रहा है उसको आपको देखना। एंड सेफ्टी प्रिकॉशन इन केस पेशेंट को सीजर्स वगैरह आ रहे हैं तो उसके लिए जो सेफ्टी प्रिकॉशन है उनका यूज करना। मेनली आपका एयरवे का वॉश करना, लैकिंग स्पाज्म को चेक करना, राइट, ताकि पेशेंट को ब्रीथलेसनेस ना हो और पेशेंट आपका सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में भी न जाए। ओके, नेक्स्ट हमारा जो मैनेजमेंट होगा मेडिकेशन। मेडिकेशन में आपको कौन कौन सी वो मेडिकेशन है जो कि आपको पेशेंट को देनी चाहिए, तो जिसमें हम देखेंगे एडमिनिस्टर कैल्शियम सप्लीमेंट एज ऑर्डर। जो भी आपकी कैल्शियम सप्लीमेंट है इस पर ऑर्डर आपको देना होगा। कैल्शियम ग्लूकोनेट हो गया ना, सो मॉनिटर आईवी साइट। इसके अलावा जब भी आप दे रहे हैं तो आपको मॉनिटर करना होगा आईवी साइट को। कैल्शियम ग्लूकोनेट कैन कॉज टिश्यू नेक्रोसिस इफ एक्स्ट्रा वेसिटेटेड, राइट। तो यदि हम इससे बहुत जल्दी देते हैं और डायरेक्ट हम इससे पुश करते हैं सिरिंज के थ्रू तो यह आपको टिश्यू को नेक्रोस भी कर सकता है। तो हमेशा जो भी आपका कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है इसे स्लोली इन्फ्यूजन के थ्रू आपको देना होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका
डाइटरी काउंसलिंग, पेशेंट को आपको डाइटरी काउंसलिंग करना है, उसको क्या क्या इनटेक लेना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ओवरऑल उसके बारे में पेशेंट को एनकरेज करना है। रिच फूड डाइट के बारे में, मिल्क के बारे में, चीज हो गया आपका, योगर्ट हो गया है ना, लीफी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, जो भी है उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को आपको एनकरेज करना, उसके बारे में उसको अवेयर करना एंड प्रमोट विटामिन डी के इंटेक को प्रमोट करना, सनलाइट में ज़्यादा एक्सपोज होना, फोर्टिफाइड फूड्स वगैरह लेना, पेशेंट को एजुकेट करना अबाउट कि मेडिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों आपको मेडिकेशन लेना है, रेगुलर आपको मेडिकेशन लेना है, उसके बारे में उसको बताना, उसको अर्ली साइन ऑफ लो कैल्शियम, यदि लो कैल्शियम होगा तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको हो सकते हैं, ताकि वो उसको फाइंड आउट कर ले, अर्ली वो रिकॉग्नाइज कर सके और वो ट्रीटमेंट को ले सके। अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन विद डायबिटिक और अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन विथ डायबिटिक और एंटासिड, सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करना, लाइक आपका डायबिटिक हो गया और एंटासिड हो गया। सो इट्स ऑल अबाउट दी कैल्शियम डेफिशिएट। कैल्शियम डेफिशिएट के बारे में यहाँ पर हमने जाना, कैल्शियम डेफिशिएट आपका क्या होता है, और कैल्शियम डेफिशिएट यदि हम यहाँ पर बात करें तो कैल्शियम डेफिशिएट अभी हम इससे सम ऑफ कर लेते हैं कि हमने क्या देखा। कैल्शियम डेफिशिएट आपका वो है जिसको हम हाइपोकैल्शियमिया के नाम से भी जानते हैं, और कैल्शियम आपका ह्यूमन बॉडी के अंदर लेस देन 8.5 mg/dl से कम होना, इसको कैल्शियम डेफिशिएट बोला जाता है। और कैल्शियम का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं वो होते हैं आपका मसल्स कॉन्ट्रेक्शन के लिए, नर्व कंडक्शन के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, बोन एंड टीथ की हेल्थ के लिए। अब ये किस किस वजह से आपका कम हो सकता है, तो हमने देखा आपका हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की वजह से हो सकता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, रीनल फेल्यूर की वजह से ये कम हो सकता है, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पैनक्रियाटाइटिस, मैल एब्जॉर्प्शन की वजह से, और कुछ मेडिकेशन की वजह से भी ये कम हो सकता है। सिम्टम्स आपका न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी होना, मसल्स स्पाज्म होना, क्रैम्पिंग होना, टिंगलिंग होना, है ना, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। ब्रोंको लेरेंचोस्पाज्म होना, कार्डियक सिम्टम में प्रोलॉन्ग QT होना, सीजर होना, ये हाइपोटेंशन होना, मेंटल चेंज होना, कंफ्यूजन होना, इरिटेबिलिटी होना, ये सारे सिम्टम इसमें देखने को मिल जाते हैं। डायग्नोस्टिक में हम सीरम लेवल चेक करते हैं जो कि लेस देन 8.5 आता है, सीरम आइसोनाइसिड जो कि 4.6 से लेस देन आता है, सीरम मैग्नीशियम फॉस्फेट, PTH लेवल, विटामिन डी लेवल, और कार्डियक में QT इंटरवल। मेडिकल मैनेजमेंट है, फर्स्ट कैल्शियम रिप्लेसमेंट, सेकेंड है आपका विटामिन डी सप्लीमेंट, और मैग्नीशियम इन केस लो है तो मैग्नीशियम रिप्लेसमेंट, और फाइनली ट्रीटिंग अंडरलाइंग कॉजेस। नर्सिंग मॉनिटर में मैनेजमेंट असेसमेंट, मॉनिटर वाइटल साइंस, सेफ्टी प्रिकॉशन, पेशेंट एजुकेशन और डाइटरी काउंसलिंग। ऑलराइट, तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक you may ask, you feel free to ask, or you can send your message or leave your comment. alright, so चलिए आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।